बिल्कुल। आज जो है 101 दिन पूरे हो गए हैं इस किसान आंदोलन के 101 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पहले दिन जो है अंग्रेजों ने जब हमें जो है गुलाम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, तो एक दिन में अंग्रेज भी छोड़ करके नहीं गए थे इस भारत को, और वो नहीं कह रहे थे कि हम तुम्हें गुलामी से आज़ादी देंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है हमने उनसे लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और तमाम जंगें हुई, और उसके बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हुए। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। आज 101 दिन का ये आंदोलन हो गया है आज़ाद भारत में, और ये लंबा चलने वाला ये आंदोलन है। जिस तरह से आज़ाद भारत में तमाम आंदोलन चले, 101 दिन का जो है आप देखेंगे CNPR NRC वाला भी आंदोलन था, लेकिन उसको कोरोना की आड़ में और जो दमनकारी शक्तियां थी, एक कम्युनिटी का आंदोलन बता करके उसको कुचल दिया था, कुचलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये आंदोलन जो है जिस तरह से 101 दिन का हो गया है, सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार सुनेगी। मेरा ये जो है मानना है कि सरकार सुनेगी और सरकार अपनी हठधर्मी से बाज आएगी। जी, रोजगार की बात मैंने कहा, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। क्या पकोड़ा मखाना बेचने के लिए भी तैयार हैं आप? बिल्कुल। देखिए पकौड़ा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पकौड़ा बेचने के लिए तैयार है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर जो मतलब बच्चे तमाम जो युवा बेरोजगार हैं, अगर सभी पकौड़ा का ठेला लगाएंगे तो खरीदेगा कौन? ग्राहक कहाँ से आएंगे? तो खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो आप जब सब एक बात बताइए, कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा होता है, अगर 4 मोबाइल की दुकानें खुल जाएंगी तो फिर वहाँ से मोबाइल कौन खरीदेगा? और अगर पूरा मतलब जो तमाम बेरोजगार युवा हैं वो पकौड़ा बेचेंगे तो खरीदने वालों के लाले पड़ जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा करती थी, जो सरकार ये कहती थी 2014 में कि बहुत ही बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। मुझे बताइए, मेरे पिताजी ने बड़े अरमान के साथ, सपनों के साथ पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने जो है सूद कोर से, बैंक से लोन लेकर के और पढ़ाते लिखाते हैं। सबके माँ बाप यही करते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है। जो भी रिक्शा चालक, अगर रिक्शा चलाता होगा किसी का पिता, तो वो नहीं चाहेगा कि भविष्य मेरा जो बेटा वो रिक्शा चलाए। वो सपने देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर IAS बने, PCS बने, सेना में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। चाहे भले ही वो जो है जितनी मेहनत करनी पड़े उसको, रात दिन मेहनत करता है। आपने देखा होगा तमाम जो बच्चों को हम एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि उनको हम कोटा राजस्थान भेजते हैं, तैयारी करवाते हैं, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, तमाम जगह, और पैसा और रुपया खर्च किया जाता है ताकि ये बड़ा जो है भविष्य में जाकर के आगे जाकर के नौकरी करेगा, और बूढ़े माँ बाप का जो है सहारा बनेगा, भाइयों का, बहनों का सहारा बनेगा, बहन की शादी भी करेगा और घर का सहारा बनेगा। इसी सहारे को लेकर के तो पढ़ाया लिखाया जाता है। लेकिन जब इस सरकार हाथ खड़े कर दे दोनों और कहे नहीं, आप अखबार बेचिए, आप पकौड़ा बेचिए, आप जो चाय बेचिए, तो मुझे बताएं, ये जो देश का युवा है पढ़ लिख कर चाय बेचेगा, पकौड़ा बेचेगा, उसके लिए तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बिना पढ़े लिखे ही चाय पकौड़ा बेच सकते हैं हम। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि ये सरकार जो है पूरी तरह से सियासत लगातार कर रही है। इसको जो है अपनी कुर्सी की ज्यादा फिक्र है, कुर्सी की ज्यादा चिंता है। अगर इसको वाकई कुर्सी की ज्यादा फिक्र और चिंता नहीं होती तो आप देख रहे हैं कि 101 दिन का ये आंदोलन हो गया है। आजाद भारत में इतिहास में ये लंबा आंदोलन है, और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, लगातार 250 किसानों की शहादतें हुई है, मौत हुई है। ये सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार कहती है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुक्मरान के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। ये जो है हुक्मरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना बिल्कुल जरूरत है, आज जरूरत उस लीडरशिप की है जो किसान और मजदूरों की बात करे, जो बेरोजगारी पर बात करे, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवता, इंसानियत और किसान मजदूरों की बात करे। इस बहुत मतलब इसमें रणनीति में बहुत बदलाव की जरूरत है। लेकिन रणनीति में बदलाव जो है हमारे 40 किसान संगठन और जो संगठन के नेता हैं वो जो लीडरशिप करेंगे कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, लगातार इस सरकार अपने जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाके प्रचार प्रसार में व्यस्त है, मशगूल है। इसको नहीं दिखाई दे रहे हैं किसान। अगर इसको दिखाई दे रहे होते और इसको लग रहा होता तो शायद जो है किसानों से पहले बात करती। क्योंकि इसको जो है अपनी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं EVM पर भरोसा बढ़ा है। जिस तरह से अमित शाह कह देते हैं कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, 50 साल हमें कोई हटाने वाला नहीं है। तो इस वजह से मुझे, क्योंकि जहां इतना विरोध चल रहा है, आपने देखा होगा आजाद भारत के बाद कितनी सरकारें बदली हैं। आपने सरकारें बदलने का सिलसिला देखा होगा, किस तरह सरकारें बदली। JP आंदोलन देखिए आप, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, इमरजेंसी घोषित आपातकाल लगाया गया, उसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में जो है भरा गया, जेल भरो आंदोलन हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन हो जाती है। उसके बाद बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जन लोकपाल बिल को लेकर के, काले धन को लेकर के। 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित जो काबिज सरकार थी वो चली जाती है, और उसके बाद नया विकल्प आता है अरविंद केजरीवाल की सरकार। उसके बाद UPA की सरकार जो इतने सालों से
काबिज थी वो सरकार भी चली जाती है। यही होगा सत्ता और व्यवस्था। जी अच्छा, एक और चीज है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी को 2 बार लोगों ने यकीन किया, आप जैसे नौजवानों ने यकीन किया, उन्होंने वोट दिया, क्या तीसरी बार भी झांसा में आने की कोशिश में है? 15 लाख या 2 करोड़ रोजगार, क्योंकि रोजगार के मतलब पकौड़ा भी कह रहे, क्या तीसरी बार चांस? मैं बता दूं, मैं बराबर इस बात को बोलूंगा, क्योंकि 2014 में जब हमने एक बार मौका दिया तो उसके बाद हमें चीजों को समझ लेना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म पे जो है राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान और आतंकवाद पर राजनीति करती है। ये वही मौजूदा सरकार है जो लगातार जिसके बुनियादी जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो है महंगाई और जो है गरीबी, भुखमरी, पोल, बिजली, पानी और जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, लेकिन बुनियादी मुद्दों से इतर जो है शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, जो है हिंदू मुसलमान, ये तमाम मुद्दे रहे हैं इस सरकार के 2014 से पहले। ये सरकार को जब सत्ता में आना होता है चुनाव से पहले एक धमाका करा देती है। आप देखिए 2017 में जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय उड़ी हमला करा दिया जाता है। मतलब ये वही सरकार है का इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। और कहा 24 में चांस फिर देंगे आप जैसे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से तमाम चीजें बदल रही हैं, मैं उन तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप अपने बुनियादी मुद्दों पर, क्योंकि धारा 370 हटना, ट्रिपल तलाक पे कानून बनना या मंदिर मस्जिद पे कानून बनना, इससे आपके बच्चों का पेट नहीं भरेगा, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट पॉइंट की बात कीजिए। क्या अगले इलेक्शन में ये जो युवा इस आंदोलन में इन्वॉल्व है, ओवरऑल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा युवा शक्ति है, हालांकि 60 साल से ऊपर के लोग 50% से ज्यादा हैं, क्या नकार देगी ये अगले इलेक्शन में? बिल्कुल, देखिए काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ा करती है, कहावत है। बिल्कुल, ये 2 बार चढ़ चुकी है, लेकिन अब तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। कहा कि लगातार जब एक बार जो है मौका दिया जाता है सबको, ये कहा गया था कि 50 उनको 60 साल दिए, उनको 70 साल दिए, तो हमें जो है 10 साल दीजिए, ये बराबर बात की जा रही थी। 5 साल समझने में लग जाते तो एक बार कहा चलिए एक बार और मौका दे देते हैं। ये बहुत दयालु लोग हैं, दयालु लोग इसी वजह से, उम्मीद थी, कहा कि जिनसे थी उम्मीद कि बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, तो ये उम्मीद के सहारे एक बार मौका दिया था। तो मिर्जा गालिब ने इन्हीं के लिए लिखा है कि जिस तरह से कहा है कि जो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे और सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये लोग लगातार जो उम्मीद दिखा रहे थे कि हमें जो है मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए, वही मौका दिया था, लेकिन नहीं पता था कि जो है आप सोशली बहुत एक्टिव रहे हैं, काफी आंदोलनों में आपने देखा है। आपको अब नहीं लगता कि इस आंदोलन को सच में अब एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है अगर आपको केंद्र सरकार से भिड़ना है, लड़ना है? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। देखिए आपने देखा होगा 2000 जब 12 में जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद एक पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी बनती है, और एक पार्टी मतलब छोटी सी पार्टी, और जितने जल्दी बनते उसके बाद कितना जो है वहां पर होता है और चीजें बदल जाती हैं। मैं कहता हूं कि मतलब लेकिन मैं तो लीडर नहीं हूं ना, मैं तो छोटा सा सिपाही हूं। इसकी जो है जिम्मेदारी हमारे, जो मैं बता रहा हूं, जो 40 किसान संगठन के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाते हैं। मैं तो उनके नक्शे कदम पर, वो जहां जाएंगे उनके साथ, उनके जो कदम से कदम मिलाना मेरा कर्तव्य है। हताशा तो नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हताशा नहीं है, बिल्कुल निराशा नहीं है। हम बिल्कुल कहे थे कि पहले दिन से मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और ये किसान जो है ठान करके आए थे। मोदी जी की सरकार ने भी सेंचुरी लगा ली और आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी सेंचुरी लग गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का, आप लोग का भी सेंचुरी हो गया है, तो क्या ये कैसे देख रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि देशभक्ति के नाम पर आप दो, भक्त भी जो कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे। जो नशा होता है ना, धर्म और देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये नशा बहुत खराब नशा होता है। ये चीजें मतलब पूरी तरह से जब आप बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद भी नहीं उतरता। ये अफीम है पूरी तरह से। आप राष्ट्रवाद का नशा, मुझे एक बात बताइए, मुझे क्यों मतलब सिद्ध करना होगा? मैं जहां पैदा हुआ, ये जमीन जो है, मैं क्यों बार बार जो है भारत माता की जय कह करके मुझे जो है बताना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूं, या मुझे जो है नारे लगा करके? ये तो जो देशभक्ति है पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, नारों की मोहताज हो चुकी है देशभक्ति। आप अगर नारे नहीं लगाएंगे तो आप जो है देशद्रोही है। तो देशभक्ति के लिए एक बात बताइए, मुझे जिस माँ बाप ने जन्म दिया, तो मुझे बार बार मैं अपने माता पिता की जयकारा लगाता हूं कि मैं कहीं जाता हूं मेरी माँ की जय, मेरे पिताजी की जय नहीं करनी पड़ती ना, लेकिन मैं अपने माँ बाप को चाहता हूं ना, हर कोई चाहता है, हर किसी को मोहब्बत है। तो ये बराबर जो कह देना। और रही सेंचुरी की बात, तो हमारे आंदोलन को जो है 100 दिन हो गए हैं और पेट्रोल शतक मार चुका है। तो ये वही सरकार है जो लगातार कहती थी बहुत हुई डीजल
पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये वही सरकार है जो कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार दिन दहाड़े मंदिर के अंदर बदायूं में और जो है एक महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, हाथरस में इनके जो, और ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा नहीं चेतावनी थी, यानी बेटी पढ़ाओ। और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, नेता है, चिन्मयानंद है, सुरेंद्र सिंह सेंगर जैसे लोगों से अपनी बेटी को बचाओ, ये चेतावनी थी, नारा नहीं था। और ये कहते बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई देखिए रिकॉर्ड तोड़ रही है, जीडीपी लगातार घट में जा रही है और रुपए की कीमत देखिए आप। ये कहते थे जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जो है गिरती जाती है। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं। तो ये वही सरकार है विपक्ष में रहकर के जिन पॉलिसियों का विरोध करती थी, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्हीं पॉलिसियों पर काम किया है सरकार ने। हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा था जब पेट्रोल के दाम कम हुए तो उन्होंने कहा था कि इसकी किस्मत से ये दाम कम हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी की किस्मत से दाम कम हो रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्तव्य है, उन्होंने कहा भी, बड़ी बड़ी बातों को जुमला कहा। आखिरी सवाल है, 100 दिन हो गए हैं, लोगों के अंदर वो जज्बा है। और एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है कि कई सारे समुदायों के बीच में खाइयां पटी, एक दूसरे के करीब आए। ये कहानी आगे चलती रहेगी, ये संघर्ष चलता रहेगा, उम्मीद क्या लगती है? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये बहुत बढ़िया बात कही मुझे। वाकई ये जो देश है ना, ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता, और इतना खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम जो है प्रजातियों के जो फूल है इस गुलदस्ते में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासत है हमें बांटने का काम करती है। तो कहा सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मेरे मुल्क में सब खैरियत है। सियासत ही जो है लाशों पर सीढ़ियां चढ़ करके जो है अपनी कुर्सी पर काबिज हो जाती है। आज बड़ा अच्छा लगता है कि जिस 2013 में मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगे हुए और दंगों की चपेट में जिस तरह से पूरा देश आया झुलसा, लेकिन आज सभी लोग एक मंच पर आकर के, एक पायदान पर आकर के खड़े हो गए हैं, सब कुछ बुला करके। तो मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से आज लोग एक मंच पर आकर के खड़े हुए हैं, तमाम खाई पट्टी हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है, क्योंकि हम पूरे विश्व में हमारी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। हमारी गंगा जमुनी की जहां तहजीब की मिसाल दी जाती है, तो जिस तरह से दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियां हैं मैं बताना चाहूंगा कि बात खत्म करिए आप। बिल्कुल, इसके बाद खत्म करूंगा कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो हम सभी लोगों को समझना। और अंत में चंद लाइनों से बिल्कुल बात को खत्म करूंगा कि अब जो आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, अगले को पिछड़े से सबको लड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ धर्म की राजनीति रह गई है, और फिर लड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको समझना है कि कहा कि मस्जिद तो हुई हासिल, लेकिन ईमान गवा बैठे, और मंदिर को बचाया लड़ भिड़कर, लेकिन भगवान गवा बैठे। आज फिर हमें धर्म के ठेकेदारों ने मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाया है। जिंदा है देश के राजनेता, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे, हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे। तो आपको बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।